So the question is, two infinite identical charge sheet and a charge spherical body of charge density rho are arranged as shown in figure, then the correct relation between the electrical fields at A, B, C and D points are. तो आपको ये डायग्राम दिया है और ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताना है, वैल्यू भी नहीं निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास शीट, तो शीट के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा आपका सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी शीट से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही होगा, 2r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही होगा, 3r डिस्टेंस दूर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। मगर मैं बात करता हूं स्फेरिकल शेल की, तो स्फेरिकल शेल के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है बेटा आपका सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहां सिग्मा की जगह रो दे रखा है, तो ये आपका रो आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की तरफ वर्क करेगा, यानी जो पॉइंट इसके पास होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जो पॉइंट इससे दूर होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। वो शीट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पास है दूर है, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो अब आ जाओ इस शीट की वजह से इधर के जो पॉइंट होंगे उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इधर का जो पॉइंट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया शीट के जैसे ई आ गया, ठीक है, और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही ई होगा और ए पर भी ई ही होने वाला है, ठीक, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार इस शीट की बात करते हैं, इसके इधर जो पॉइंट होंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगा, इधर जो पॉइंट होंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया ई, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई आएगा और इस पर भी आपका ई आएगा और इस पर भी आपका ई आने वाला है। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमें क्या मालूम पड़ा कि इन दोनों शीट की वजह से ए और बी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर तो जीरो हो गया, तो इसको हम हटा भी दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डन है। और इस पॉइंट पर अच्छा इसकी वजह से इस डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर ही आने वाला है, ठीक है। तो दोनों शीट की वजह से डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 2e और सी पॉइंट पर कितना आएगा 2e इधर की तरफ, डन है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी वजह से तो हमें पता है बेटा आर डिस्टेंस जो पास में होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जो दूर होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो हमें यहां से तो क्लियर मालूम पड़ रहा है ये जो स्पेयर है आपका एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं दिया गया है, ये इस शीट के पास दिया गया है, यानी ये इस शीट के पास दिया गया है, मतलब ये जो डी पॉइंट है ये इससे पास में होगा और सी पॉइंट इससे दूर होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक। और हम ध्यान से देखें ए और बी को, तो ए भी अगर इसका डिस्टेंस में r1 मानता हूं और बी पॉइंट का डिस्टेंस में r2 मानता हूं, तो साफ साफ हमें मालूम है कि r1 जो है आपका r2 से कम है। r1 अगर r2 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट पर आएगा, सॉरी r1 r2 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर ज्यादा ही होने वाला है, यानी आपका ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी से ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ये बात तो क्लियर हुई है ना। तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी कहां लिखा हुआ है, देखो यहां पर ई ए इज इक्वल टू ई बी लिखा हुआ है जो कि गलत बात है, यहां पर भी ई ए इज इक्वल टू ई बी लिखा है, ये भी गलत बात है। तो हमारे पास दो चीजें बचती है, इसमें ई ए इज इक्वल टू ग्रेटर ई बी है, इसमें भी ई ए ग्रेटर देन ई बी है। अब हमें सी और डी पॉइंट को देखना है, तो सी और डी पॉइंट पर अभी हाल फिलहाल तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है क्योंकि हमने सिर्फ शीट की वजह से निकाला है। अब हम स्पेयर की वजह से देखेंगे, तो ध्यान से देखो ये स्पेयर इस शीट के पास है, यानी डी पॉइंट इस स्पेयर से पास में है, डी पॉइंट इस स्पेयर के पास में है, यानी अगर मैं इस डिस्टेंस को r3 बोलता हूं और इस डिस्टेंस को मैं r4 बोलता हूं, तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका r3 है वो लेस देन r4 है, यानी जो आपका e3 होगा वो ग्रेटर देन आपका e4 होगा, यानी डी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो और ज्यादा होने वाला है, यानी इसको मैं E3 बोल देता हूं और इसको मैं E4 बोल देता हूं। तो ये दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2E और प्लस E4, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2E प्लस E3, और E3 आपका E4 से ज्यादा है, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा D पॉइंट पर और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा C पॉइंट पर, तो आपका D पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो C से ज्यादा होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां तो EC इज इक्वल टू ED लिखा है तो ये भी खत्म हो गया, यहां EC इज नॉट इक्वल टू ED लिखा है तो चलेगा, है ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं दी गई है। अगर हमें प्रॉपर डिस्टेंस दी गई होती
तो हम यही बता देते हैं एग्जैक्टली कि कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है ना। तो हमने सिर्फ अंदाजन लगाया है और हमने ये देखा है कि सी और डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो सकता। ठीक है,